एक दिन मैं सुबह उठ के अपने कमरा में मोबाइल चला रहा था, तभी पीछे से आकर मैडम ने मुझे पकड़ लिया था। उनका सानिध्य पाकर मैं गदगद हो गया और मैंने मैडम को प्यार से देखा। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर हम दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। मगर मुझे उनकी तरफ से पहल होने का इंतजार था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने अचानक से उनको, दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, मेरा नाम आरव है। 1 वर्ष पहले ही मैं इंजीनियरिंग करने उड़ीसा गया था। उधर हॉस्टल तो मुझे मिल गया था, लेकिन मैं हॉस्टल में सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। 2 हफ्ते में ही मैंने हॉस्टल का खाना खाना कम कर दिया। मुझे उधर मन नहीं लग रहा था। मैंने हॉस्टल छोड़ कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम किराए पर ले लिया। वह मकान एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका का था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवा दिया था। मैंने मकान मालकिन से बात की तो पता चला वो यहाँ अकेली रहती है। उनका एक बेटा भी था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मकान मालकिन का नाम माया था। उनकी उम्र यही कोई 38 से 40 की रही होगी, लेकिन दिखने में वो 25 साल की खूबसूरत बला लगती थी। फिर मैंने रूम के लिए उनसे बात की तो उन्होंने साफ सफाई को लेकर कुछ शर्तें रखी। मैंने वो सब स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ओके, कब से रहना शुरू करना है? मैंने जवाब देने की जगह उनसे सीधे कमरे की चाबी मांग ली, क्योंकि कमरा तो मैंने पहले ही देख लिया था। मैडम ने मुझे चाबी सौंप दी। मेरा कमरा ऊपर था और ऊपर कई सारे कमरे बने हुए थे जो किराए पर लग चुके थे। वो दिन रविवार का था। मैं छत पर ईयरफोन लगाकर बस प्रकृति का नजारा देख रहा था। तभी किसी ने मेरे कान का ईयरफोन हटा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आंटी थी। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ? कितने तेज वॉल्यूम गाना सुन रहे हो? किसी की आवाज ही कान तक नहीं जा सकती। नहीं मैडम, वो मेरी आदत है वॉल्यूम ज्यादा करके सॉन्ग सुनने की, मैंने कहा। फिर मैंने ईयरफोन हटा दिए और मैडम मेरा पूरा बायोडाटा पूछने लगी, जैसे किस कॉलेज से हो, घर कहाँ है, पापा क्या करते हैं, आदि इत्यादि। मैंने नजरें झुकाकर मकान मालिक जी के सवालों का जवाब देता रहा। फिर उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उनका एक 13 साल का बेटा है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मैंने सॉरी कहकर अफसोस जताया तो आंटी बताते बताते काफी इमोशन हो गई थी। मैंने ट्रैक चेंज करना जरूरी समझा। मैंने कहा, मैडम आज मौसम कितना अच्छा है ना? तो मकान मालिक जी बोली, अरे भुवनेश्वर में ऐसा ही मौसम रहता है। तुम नए आए हो ना, जल्द ही आदत हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो मैं उनके साथ चलने को हो गया। मैं मैडम के साथ नीचे उनके कमरे में आ गया और मैडम चाय बनाकर ले आई। फिर हम दोनों पीते पीते कैरियर से लेकर राजनीति पर चर्चा करने लगे। अब रात काफी हो गई थी तो मैंने आंटी जी से अपने कमरे में जाने की इजाजत मांगी। जब मैं जाने लगा तो वो बोली, आरव तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम अपना नंबर दे दो, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। फिर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। इस तरह से मैडम से व्हाट्सएप पर जुड़ने का मौका मिल गया और हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे। हल्के जोक्स भी आने जाने लगे तो मैडम
हंसने वाली स्माइली भी भेजने लगी। अब तो मुझे रोज व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भी भेजने लगी थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया था। अब मैं और मैडम काफी क्लोज आ गए थे। रोज छत पर हम दोनों घंटों बात किया करते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटा था, तभी उधर से मैडम का कॉल आया। मैंने फोन उठाकर हेलो कहा तो मैडम बोली कि वो मुझे बहुत मिस कर रही है, इसलिए कॉल की है। उस दिन हम दोनों में काफी देर तक चैट हुई। उस दिन आंटी मुझे बार बार दिल वाला इमोजी भेज रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर रात अधिक होने पर हम सो गए। दूसरे दिन भी आंटी वापस नहीं आई, लेकिन उनका मैसेज ठीक रात के 9 बजे आ गया। मैडम बोली, आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी मैडम, बोलिए ना। तो उन्होंने बोला कि मुझसे प्यार करने लगी है। मैं उनकी बात सुनकर सन्न रह गया और बोला कि नहीं मैम, ये सही नहीं है। आप और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा और आप तो एक बच्चे की माँ हो। मेरी बात सुनकर मैडम ने कहा कि इससे क्या हुआ, मेरा एक बेटा है तो क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? मैडम की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो मुझे। लेकिन तब मैडम ने कहा कि कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो आप रिप्लाई कर दो, और नहीं अच्छी लगती तो भी बता दो। अब तो मैं बुरी तरह फंस गया था और मैंने हम लिखकर भेज दिया था। फिर एक दिन मैं सुबह उठ के अपने कमरा में मोबाइल चला रहा था, तभी पीछे से आकर मैडम ने मुझे पकड़ लिया था। उनका सानिध्य पाकर मैं गदगद हो गया और मैंने मैडम को प्यार से देखा। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर हम दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। फिर हम दोनों बैठकर बात करने लगे। इतना सब हो रहा था, मगर मुझे उनकी तरफ से पहल होने का इंतजार था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने अचानक से उनको एक पप्पी ले ली। इस पर मैं मुस्कुरा दी और उसके बाद हम दोनों प्यार का गोता लगाने लगे थे। मैम को भी काफी सालों बाद ये गोता नसीब हुआ था, तो उन्होंने कई डुबकी लगाई। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए थे।